ओम शांति। ओम शांति। आज 8 मई 2026, तारीख 8 रत्नों में जाना है और महीना 5 विकारों का दान करना है। आज बहुत ही हमें रमणीक बात से बाबा अटेंशन करा रहे हैं कि बच्चे जब भी कोई विपत्ति आती है, दुख की घड़ी आती है, तो सीधे हाथ ऊपर जाता है, हे भगवान रहम करो, दया करो, इस दुख से हमें छुड़ाओ। या कोई हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी होता है तो भी किसी लौकिक को या किसी डॉक्टर को पुकारते नहीं है। डॉक्टर भी कहता है मैं तो ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन याद तुम भगवान को करो। तो इससे कहीं न कहीं ये तो सिद्ध होता है कि वो निराकार परमपिता परमात्मा एक पारलौकिक आत्मा का पिता है। हमारे शरीर के माता पिता अलग अलग है, लेकिन कितनी भी विपत्ति है तो हम लोग याद उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा को करते हैं। अब पिता तो है, पिता के साथ माता भी चाहिए। फिर तो माता के लिए क्या होता है, एडॉप्ट किया जाता है। जैसे स्थूल में पुरुष का विवाह होता है स्त्री के साथ, माना वो उसकी अर्धांगिनी बन जाती है। एक तरह से कहना चाहिए कि पुरुष गोद ले लेता है उसको, उसके खान पान रहन सहन सारी व्यवस्था वो देख रेख करता है मर्यादा अनुसार। ठीक ऐसे ही परम पिता परमात्मा जो पारलौकिक हम सब आत्माओं का पिता है, तो जो ब्रह्मा है ना, वो हमारी माँ है। क्योंकि भगवान इनके शरीर का लोन लेकर के इसकी आत्मा को पहले पावन बनाते हैं और फिर ब्रह्मा के मुख से हम सब ज्ञान रत्न सुनकर बुद्धि से धारण करते हैं। तो ये ब्रह्मा, पीछे क्या शब्द आता है ब्रह्मा के, माँ। तो ये ब्रह्मा हो गई हमारी माँ। तो इस कंट्रास्ट को हमें बुद्धि से समझना नहीं है, सिर्फ हमें रिश्ता महसूस करना है। जैसे घर में पति पत्नी का ध्यान करती है, पति पत्नी का और बच्चों का ध्यान करते हैं, रिश्ता है ना। ऐसा हमें रिश्ता जब तक उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा मां से नहीं होगा ना, तुम कितना भी ज्ञानी
बन जाए, कितनी भी मुरली सुने ना, वो धारणा हमारी पक्की नहीं। क्योंकि ज्ञान सुनना और फिर ज्ञान सुनाना, ये एक स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है, माना आध्यात्मिक अहंकार भी आ जाता है कि मेरे जैसा अच्छा ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं है। ज्ञान तो पारलौकिक पिता का है, फिर मेरा शब्द कैसे आ गया? तो इस सारी बातों का वर्णन करने के लिए बाबा फिर हमें अटेंशन देते हैं कि तुम एक आंतरिक मृत्यु को प्राप्त कर लो। आंतरिक मृत्यु को प्राप्त कर लो, इसी तन में जीते जी। माना पुराने स्वभाव संस्कार से अंतर में जो 63 जन्मों के विकार हैं, उसकी आप मृत्यु की शैया बना करके, ज्ञान की तलवार लेकर के और पवित्रता का त्रिशूल लेकर के उन विकारों का अंश वंश सहित सर्वनाश कर दो। इसका आज यथार्थ रीति से वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो जीसस, वो राम, वो श्याम, वो शिव राम, निराकार परम पिता परमात्मा हम सबको आज इस तरीके से महावाक्यों में श्रृंगार कर रहे हैं हमारी आत्मा का। तो आज सुनते हैं अनमोल महावाक्य बाबा के मुखार बिंद से। तो हमें बुद्धि के साथ हमें रिश्ता जोड़ के सुनना है कि हमें जो सुना रहा है ना, माँ और पिता दोनों हमें साथ में पालना दे रहे हैं आत्मा को। तो सार में आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। परमात्मा ने ब्रह्मा के तन का लोन लिया और हमें एडॉप्ट किया, माना हमको गोद ले लिया। और गोद की एक बहुत अच्छी बात आती है कि एक राजा का बच्चा जब देखा जाता है आकस्मिक रोड पे, क्यों मांग रहा है, सबसे मांग रहा है, तो वंडर लगेगा ना। बड़ी राजा का बेटा है, फिर भी मांग रहा है। तो कितना मना आश्चर्य लगेगा, अरे ये राजा का बच्चा वो रोड पे मांग रहा है, तो ये आश्चर्य लगेगा। तो हम अपने आप को पहचाने, हम अपने स्व का दर्शन करें कि हम कौन हैं। अरे किसके बच्चे हैं हम, जिसको दुनिया की सत्ता चलाने वाली कहते हैं हम, विश्व का विधाता, उसका बच्चा मैं। वाह,
जब इस स्वमान में हम चलेंगे ना तो नशा आ जाएगा, फिर हमें मांगना नहीं पड़ेगा। और बाबा कहता मांगने से मरना भला। तो यही है एडॉप्ट। भगवान ने हमको एडॉप्ट लिया है, गोद लिया है, तो कितने हम खुश नसीब हो गए। और प्रश्न कर रहे हैं आज बाबा, कौन सा गुह राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ब्राह्मण बच्चे बच्चों। और ये राज कौन समझ सकते हैं? वो देखिए उत्तर में हमारा मन क्या कहता है और बाबा क्या कहता है। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी बाबा यहाँ पे अटेंशन दे रहा, उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति से समझ सकेंगे। जिसको इतना बड़ा पद पाना होगा तो खाली नहीं बैठेगा, वो निरंतर बुद्धि का योग परमात्मा से लगाए रहेगा। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, माना परमात्मा ब्रह्मा के साथ इकट्ठा हो जाता है, इसलिए फिर इनको बाप दादा भी कहते हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगर तो कुछ बता न सके। अब बाप माना परम पिता परमात्मा, और फिर इसको कह देते हैं दादा। बुजुर्ग का तन दिखाया ना, तो परमात्मा इनके बिना तन के तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात, ये नई बात है। ये शास्त्रों में बातें लिखी हुई नहीं है, तो ये नई बात है। जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए, जो पुराने को तुमको नथिंग न्यू लगता है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को। जब ज्ञान नहीं था परमात्मा को तो हम याद करते थे सिंगल को, पर पहचान नहीं, फिर भी हम याद करते थे गुरु के माध्यम, देवी देवताओं के माध्यम से। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव च बंधु सखा, कहते हैं, पर रिश्ता जोड़ नहीं पाते हैं। यह एक के लिए गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूपी बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। पर कौन सा सुख, कैसे सुख, कैसे माता पिता,
ये ज्ञान हमें समझाता है। तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, क्योंकि वो जन्म लेता है और शिव निराकार अजन्मा है। याद फिर भी निराकार कोई करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पार लौकिक बाप को याद करो। रहना घर गृहस्थ में है, हमें ट्रस्टी होके रहना है कि सब भगवान के बच्चे मेरे घर में रहते हैं और मुझे निमित्त बनाया है इनकी सेवा करने के लिए। याद एक भगवान को करना है। घर बार छोड़कर सन्यासियों की तरह नहीं जाना है हमको। गए लौट के आ गए, सेवा करने गए वापस आ गए। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते यह तो महाराजा महारानी है। भाई लक्ष्मी नारायण के लिए भी हम भगवान नहीं कह सकते, वो तो महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिव लिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता, मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है। उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, हम लोग भी नहीं जानते थे। भक्ति करते थे, कभी इस मंदिर, कभी इस गुरुद्वारे, कभी इस पंथ में, कभी उस पंथ में भटकते रह गए, पर पुकारते थे भगवान को। पर देखा ये बच्चा तो भटक रहा है, बाबा ने खींच लिया और अपना बना लिया। अब तो मन कहता है, गीत गाता है, पाना सासो पा लिया, और जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। इसी खुशी में हम झूमते रहते हैं और अपना कर्तव्य मर्यादा करते रहते हैं। यह ब्रह्मा मां है, यह तुम जानते हो। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीत जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे, साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। साकार में ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, तो ये ब्रह्मा मुख्य वंशावली में ब्राह्मण हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते, नहीं। इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है मात पिता। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी भ्रकुटी के बीच में रहती है स्टार मिसल, और कुछ भी नहीं जानते।
यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। भाई हमारी आत्मा अगर अभी शरीर से निकल जाए और दूसरे में चली जाए तो फिर हमारा माता पिता और कोई हो जाएगा शरीर का, पर आत्मा का माता पिता पारलौकिक ही रहेगा। फिर जो एडाप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। या तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो, ब्रह्मा तन से तुमको एडाप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं, वह हम सिर्फ लिख दें और लोग पढ़ नहीं समझेंगे, उसको समझाना पड़ता है, एक एक पॉइंट है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने, यह हो गई मां। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूं, यह कितनी गुप्त बातें सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बात बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिनकी बुद्धि में बैठता है गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे? भाई एक ही माता पिता फिर कैसे? ये हमारी बुद्धि में बातें ज्ञान से आ जाती है। यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहां रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा, वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते, वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, फिर मां भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते भाई, पुरुष को अम्बा थोड़ी नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। आज प्रजा माता कहां, तो एडाप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो हैं, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला,
तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। बॉम्बे में अम्बा जी का मंदिर, कलकत्ते में काली देवी जी का मंदिर, और आप माउंट आबू राजस्थान जाइए, वहां पे भी एक अम्बा देवी का मंदिर है। क्या ही दिखा रहा और देखिए दोनों देवियों का कितना कंट्रास्ट रूप दिखाया है। है। काली को कितना विकराल डरावना दिखाया है। विकराल एकदम से डरावना, तो क्या कोई ऐसा देवी देवता होता है क्या? इतना क्रोध, एकदम से पूरा विकराल। गले में एकदम माला देखिए, मुंड की माला, हाथ में तलवार लिए, और नीचे शंकर जी को सुला हुआ दिखाया हुआ है। कितना मानो वो देखते ही तलवार डर जाए, खून से मतलब और तलवार खून से सनी हुई। सनी है। क्या देवी देवता हिंसा करते हैं क्या? अजीब निकले, जीव लफड़ा निकले। पार है। तो यही बाबा कहते हैं, ज्ञान की तलवार और पवित्रता का त्रिशूल जब हमारी बुद्धि में आ जाता है ना, माना ज्ञान हमारी बुद्धि में जब आ जाता है, समझ आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, जागृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, तब पवित्रता का त्रिशूल उन विकारों को सर्वनाश करता है, और हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। पर भावना का भाड़ा फिर उनको बाबा ही देता है। भाई जो किसको भी पूजता है, देना तो फिर बाबा को ही पड़ता है। क्या अगर इसकी मनोकामना पूरी नहीं करूंगा काली देवी से, तो इसका भी, इसके ऊपर से भी विश्वास हट जाएगा। इसलिए बाबा कणा दाना उसको दे देता है, अल्पकाल का सुख, पर सदा काल का सुख नहीं मिल पाता है। उसके लिए चाहिए यथार्थ ज्ञान। तो बाबा फिर कहते हैं, मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है, नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरक वासी, नई दुनिया में है स्वर्ग वासी। बुद्धि भी कहते हैं, सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को एक ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया। द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्र वंशी। अभी तुम जानते हो ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य न राम राज्य। अभी तो दोनों है नहीं, न सूर्यवंशी न चंद्रवंशी है, न लक्ष्मी नारायण का राज्य न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में पुरानी पतित दुनिया महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। और फिर बाबा कभी कभी मुरली में कहता है, माथा टेकते टेकते टिप्पणी ही घिस गई, तो भी कोई ऐसा रत्न प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा
क्योंकि बुद्धि में है कलयुग, अभी बच्चा है। दुनिया में कहते हैं अभी कलयुग तो बच्चा है, बच्चा है। हर एक अब कलयुग बच्चा नहीं है। अभी घोर अंधियारा देखिए कितना हो रहा है। छोटी छोटी कन्याओं के साथ क्या कर रहे हैं लोग आज, और कैसा जीवन आज मनुष्यों का हो गया है। आज वो स्वयं और वो शादियां नहीं रह गई हैं। हाँ, शादी में बैठा है दूल्हा, मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। और दुल्हन को जब बुलाया जाता है तो दुल्हन भाग गई किसी के साथ। अब सोचिए उस माता पिता के साथ और दूल्हे के साथ क्या बीतेगी। कितनी बड़ी बदनामी हुई। और आज तो एकदम गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया शादी ब्याह। 6 महीने इसके साथ रहे, 6 महीने उसके साथ रहे, इसको तलाक उसको तलाक, भाग गए। तो देखिए ना आज क्या चल रहा है। यही तो अति का घोर रौरो नर्क है। ये अति का अंत चल रहा है इस समय। अंत कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तब बाबा कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम, तब भगवान को आना पड़ता है। और भगवान तो अब 90 साल हो गया आ चुका है। अब जो यथार्थ रीति से इस ज्ञान को समझ करके चलेगा वही वीरों का वीर महावीर योद्धा पांडव सेना बनेगा। और वही वीरों की वीर वीरांगने देवी शिव की शक्ति ब्रह्मा कुमारियां बनेगी। ये रहस्य सिवाय पतित से पावन बने प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वही बाबा कहते हैं और समझाते हैं कि क्योंकि बुद्धि में कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है, कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी हैं फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एक रस्तो समझदार नहीं बन पाएंगे। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहां से भी निमंत्रण मिलता तो लिखकर भेजो, कौन कौन है तो हम देखेंगे किस किस को भेजना है। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। बाबा मदद करता है। फिर जहाँ इनवाइटेशन कार्यक्रम होते हैं, पब्लिक प्लेस के होते हैं, बाबा वहां ज्ञान सुनाने के लिए भाई बहनों को भेजते हैं। फिर बहुत ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का, बाबा नाम ले रहे कुमार का मनोहर है, गंगे हैं, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं। बाबा ने इन रत्नों का नाम लिया है। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर उससे उसने भी जजमेंट ठीक नहीं दी, फिर उससे ऊपर जाओ। भाई पहले कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं,
फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर वहां से बंदा फिर सीधे राष्ट्रपति के पास आवेदन लगाते हैं। तो यहां पे भी ग्रेट है ना जजों की। तो ऐसे हमारे बच्चों में भी समझाने के नंबरवार बच्चे और बच्चियां भगवान के हैं। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं। इतना कारोबार में फर्क है। सत्युग में क्या होता है यह किसको पता नहीं है। अब बाप ने समझाया, कोई से पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा है उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवी देवताओं ने तो कोई सी लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के या लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहां लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। पहले बाबा से याद प्यार लेना है, फिर सब कोई मिलके देना है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उससे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है, जैसे लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद कर रहा है। बाप से जो ज्ञान मिला है यह सुनकर सबको सुनाना, यही तुम्हारा धंधा है। सबसे बड़ा अच्छा धंधा है। सोर्स ऑफ इनकम नॉलेज। मनुष्य से देवी देवता बनाने का धंधा वरदान है। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप
डिटेल है, जो एक जैसे मणके हैं, एक की लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो यह भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज बाबा कह रहा है हम ब्राह्मण बच्चों को कि अपने संकल्प की एकता करो। स्थूल में तो करो, पर हमारे संकल्प भी सबके एक होने चाहिए। और जब एक मत होगी ना, तो वह परमत नहीं आएगी। और अगर कोई परमत में चलता भी होगा ना, आपके संकल्पों की एक मत की एकता से आप उनकी सारी बातों को, आपके पास समाने की शक्ति है, आप संभालोगे। और फिर उसके लिए भी आप प्रेयर और प्रार्थना करोगे कि बाबा ये भी संकल्प में एक रस एक मत हो जाए, हमको ऐसा भिन्नता में एकता समा करके चलने का अवसर प्रदान। स्लोगन है, स्लोगन भी वरदान से जुड़ा हुआ है। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। माना हमें बस आत्मा देखना है। कोई अगर गलत व्यवहार भी हमसे करता है ना, तो हमें ये महसूस करना है कि जरूर वो अंदर से घुट घुट के कहीं न कहीं मर रहा है। सहन तो कर रहा है, लेकिन वो सहन शक्ति नहीं है, उसके अंदर घुटन की सहनता है। तो जो गलत व्यवहार आपसे हमसे करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो बेचारे आंतरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, दुखी हैं। उनको समझ करके आप अपने कदम उठाओ, उनके ऊपर दया, करुणा, क्षमा का भाव रख करके जब आप उनकी हर गलत बोलने वाली भाषा, गलत करने व्यवहार को समाने की शक्ति के रूप में समा लोगे ना, तो फिर आपके जो संकल्प नम्रता के वाइब्रेट होंगे और आपका नम्रता का वायुमंडल बनेगा और उस आत्मा को टचिंग करेगा और एक समय के बाद वो आत्मा भी आपके रंग में रंग जाएगी। ये है आज के वरदान का और स्लोगन का डिटेल में भावार्थ। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। ये भी आज बहुत प्यारा अव्यक्त इशारा है। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का व घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते हैं, आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते, जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अचानक हम लोग बैठे हुए, कोई ऐसी हलचल आ जाए बाहर, अभी
दुर्घटना हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए और किसी का इतना भयानक खून बहने लगे, तो बाबा कहता है वहां पे नथिंग न्यू का पार्ट पक्का कर लो। ऐसे नहीं कि दूसरे गाड़ी वाले को आप मारना और पीटना चालू कर दो, नहीं, पहले भी ऐसा हुआ था, ये बुद्धि में आप धारण कर लो, तो फिर बड़े प्यार के साथ उस घटना को टैकल कर पाओगे। क्या होता है जब कोई दुर्घटना होती है एक्सीडेंट की, तो जब डॉक्टर के पास वो व्यक्ति को घाव वाले को लेके जाता है, उस समय डॉक्टर अगर उस व्यक्ति को देख करके नम्र हो जाए और उसको भी देख करके रोना चालू कर दे, तो क्या डॉक्टर इलाज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। हमें वहां पे रूहानी डॉक्टर बनना है, नम्र होना है और बड़े प्यार के साथ उस लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान के ऊपर दया धर्म रूहानियत की दृष्टि रख करके, नथिंग न्यू का मतलब है हमें नम्रता धारण करना है। सहना ही है हमारा गहना। तो सहनशील होकर के सबके प्रति दया दृष्टि करुणा क्षमा का भाव रखते हुए अपकारी के ऊपर भी हमको उपकार करना है। ये थे आज के महावाक्य। तो आज की क्या धारणा करना है, कोई भाई बहन बताएंगे? क्या क्या आज धारण करेंगे मुरली से? बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंध तो एक बार लौकिक बात से संबंध जोड़ना है, याद की यात्रा में रहना। पारलौकिक बाप से ही हमारे आत्मा में पावनता और पवित्रता आएगी। रहना घर गृहस्थ में उनसे तोड़ बना के निभाना है और जोड़ परमात्मा से जोड़ना है, ना ट्रस्टी होके रहना है। बाबा तो कहते हैं कि जंगल में जाओ, नहीं, कभी नहीं कहता गृहस्थ बाबा। में गृहस्थ में रह के हाँ, पुष्प संभालो। निमित्त बनकर के सेवा करने जाओ, फिर आ जाओ। ऐसे रहो न्यारे और प्यारे। साधु संत लोग के घर वालों छोड़ देते, तभी नहीं बाबा को पहचान पाए। अपना घर परिवार भी छोड़े और कुछ उनको मिला भी नहीं। वही तो, बहुत समझदारी से हमें चलने का समय है, क्योंकि समय काफी कमजोर चल रहा है। अच्छा, ओम शांति।